Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well. So as you can see, this is the part 2, the extended part of the same chapter, chapter 22, active and passive voice. जैसे कि लास्ट वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी किया, उसी तरह से पार्ट 2 में इसमें क्या नया है, एक्सटेंडेड रूल्स की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को किन सिनेरियोज में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को दोनों ही वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दोनों वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट किन सिनेरियोज में एक्टिव वॉइस का यूज़ होना चाहिए और किस टाइम पर पैसिव वॉइस का यूज़ किया जा सकता है, उसके रूल्स स्टडी करेंगे। एंड ऑल्सो ये भी देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो उसके बिहाफ पे एक्टिव टू पैसिव में किस तरह से चेंज किया जा सकता है सेंटेंस को। एंड ऑल्सो इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कुछ सेंटेंसेस को इंटरचेंज करके देखेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर नेक्स्ट। But first of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. Okay, let's start with this part now. Okay, so this starts from here, point 197. यहाँ पर simply एक rule बताया गया है that active voice से passive voice में change करना या फिर उसकी ability होना कि हम passive voice active से passive में change कर सकते हैं किसी भी sentence को, वो ही enough नहीं है, sufficient नहीं है। बट यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि किस सिनेरियो में एक्टिव वॉइस यूज़ होना चाहिए और किस में पैसिव वॉइस। ओके, सो वो देखते हैं। सो सिंपली इसको रीड करके देखते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट नो व्हेन टू यूज़ द एक्टिव वॉइस एंड व्हेन टू यूज़ द पैसिव। ओके, कब एक्टिव यूज़ करना है, कब पैसिव वॉइस यूज़ करना है, ये भी जानना ज़रूरी है। द एबिलिटी टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव एंड वाइस वर्सा इज़ नॉट सफिशिएंट। क्लियर? द एक्टिव वॉइस इज़ यूज्ड व्हेन द एजेंट, एक्टिव वॉइस कहाँ यूज़ हो रहा है, जब जो एजेंट होता है, मीन्स डूअर जो होता है उस एक्शन का, सब्जेक्ट, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। ओके, मीन्स अगर कोई बात बोली जा रही है, कोई सेंटेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट है, मतलब वो एक एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, बट जो उसमें डूअर है उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस बात में, तभी हम उसको एक्टिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अदरवाइज पैसिव वॉइस में होगा, अगर प्रोमिनेंट नहीं होगा, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा डूअर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। एंड द पैसिव व्हेन द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट, दैट मीन्स जो डूअर है अगर वो प्रोमिनेंट है देन एक्टिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर हमारा डूअर नहीं इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो रिसीवर है उस एक्शन का, अगर वो इम्पॉर्टेंट है देन पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है यहाँ से? जैसे कि किसी को पार्टी इनविटेशन रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है ये यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है। सो आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पर जो रिसीवर है ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, सो ये पैसिव वॉइस में है, बट यहाँ पर प्रोमिनेंट क्या है, रिसीवर, दैट इज़ वाई इसको पैसिव वॉइस में यूज़ किया। सो समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, समवन उसका कुछ पता ही नहीं है, कुछ प्रोमिनेंट नहीं है, किसने इन्वाइट किया है, मीन्स इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसे देखा जा सकता है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली। सो सिमिलरली यहाँ पर भी पैसिव में यहाँ पर प्रोमिनेंट कौन है, जो रिसीवर है, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली, दैट मीन्स एग्जीक्यूट कौन कर रहा है ऑर्डर को, वो या तो क्लियर एनफ है कि ऑब्वियसली फैक्चुअल है कि वही ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे या किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो जैसे कि यहाँ पर है, व्हेन इट इज़ क्लियर एनफ हु द एजेंट इज़, या फिर अगर हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली पर्टिकुलरली कौन एजेंट है, मतलब डूअर है, देन उसको वहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे रिसीवर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो ये क्लियर है यहाँ से पॉइंट, इसको स्टडी कर लेते हैं। The active voice is used when the agent doer of the action is to be made prominent, and the passive when person or thing acted upon is to be made prominent. Okay, the passive is therefore generally preferred when the active form, passive कब prefer कर रहे हैं, अगर active form would involve the use of an indefinite or vague pronoun or noun। अभी यहाँ पर vague pronoun या फिर indefinite pronoun से क्या मतलब है, pronoun या फिर noun, जैसे कि लास्ट चैप्टर 17 में प्रोनाउन से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। इनडेफिनिट मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि किस पर्सन की बात हो रही है, बट वो इनडेफिनिट है, डिफाइन नहीं है, मीन्स वेग प्रोनाउन है। अगर वो एजेंट है, ओके,
एक्टिव फॉर्म में जो एजेंट है वो एक वेग प्रोनाउन है या फिर इनडेफिनिट है, जैसे कि ये वर्ड्स आते हैं उसमें समवन कोई है, दे, पीपल, वी। अब इसमें एग्जैक्टली पर्सन नहीं पता एग्जैक्टली कौन है। ओके, सो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जो वेग और इनडेफिनिट है एज सब्जेक्ट, तभी यहाँ पर प्रेफर करेंगे पैसिव को। ओके, अगर ये एक्टिव वॉइस में अगर हम यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के तौर पे ये एक्ट कर रहे हैं, देन वहाँ पर पैसिव को प्रेफर किया जाएगा। ओके, जैसे कि इन दो सेंटेंस में देखा जा सकता है। सो दैट इज व्हेन वी डू नॉट नो द एजेंट or when it is clear enough who the agent is. Clear? Okay, so in such cases the agent with by is usually avoided. So जो agent है, जो doer है इन sentences में, means passive voice का जब use करते हैं तो by का use करते हैं लास्ट में, by him, her या by us, जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है I have been invited by the I have been invited to the party by someone. अभी यहाँ पर उसको avoid कर दिया गया। ओके, बाय इज़ यूजुअली अवॉइडेड बिकॉज वो इतना प्रोमिनेंट नहीं शो हो रहा है या फिर क्लियर एनफ है, तो उसको मेंशन करने का नीड नहीं है समटाइम्स। बट समटाइम्स क्या हो सकता है, सो नोट हाउएवर दैट एज इन द अर्लियर एग्जाम्पल्स द बाय फ्रेज कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर द एजेंट हैज़ सम इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर एक नोट भी दे दिया है, अगर कुछ इम्पोर्टेंस रखता है जो एजेंट है, जो डूअर है उस एक्शन का, देन उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो कि बाय फ्रेज में आएगा। मतलब बाय समवन, अगर वो समवन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंस रखता है या फिर वो इंपॉर्टेंट है उस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, देन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बाय फ्रेज का भी यूज़ होना चाहिए। ओके, सो ये क्लियर है यहाँ पे किस सिनेरियो में एक्टिव वॉइस का यूज़ होना चाहिए और किन सिनेरियो में पैसिव वॉइस का। प्रोमिनेंस की बात है यहाँ पे, प्रोमिनेंट होना। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, 198 point, when words that take both direct and indirect object, जो verb direct और indirect object दोनों ही उसमें यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, in the active voice are changed to passive, either object may become the subject of the passive verb while the other is retained. तो यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल रूल यहाँ पर, अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उस वर्ब का। सो अगर उस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो उसमें ये बताया है तो उसी सेंटेंस को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर या तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ये स्टार्ट हो रहा है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ओके, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सो द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। ओके, सो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में है, गार्ड जो है वो डूअर है, ये यहाँ पर वर्ब हो गया है, ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये वर्ब हो जाता है, एंड ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, हिम एंड एडमिटेंस। सो अभी यहाँ पे ये डिफरेंस देखा जा सकता है, जो गार्ड ने रिफ्यूज़ किया है एडमिटेंस, किसको रिफ्यूज़ किया है, हिम। अब यहाँ पर जो पर्सन है जिसको रिफ्यूज़ किया गया है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट, एंड जो ऑर्डिनरी एक ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो अभी इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड। ओके, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम, टू हिम मतलब उस पर्सन को। सो ये पर्सन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ओके, बट यहाँ पर बाय द गार्ड, बाय द गार्ड जैसे कि पैसिव वॉइस में यूज़ होता है बाय फ्रेज। अभी सेकंड वे में इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये स्टार्ट हो रहा है अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जो कि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। क्लियर, बाय द गार्ड दोनों में सेम है, बाय द गार्ड रिफ्यूज किसने किया है, गार्ड ने। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम या फिर ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। क्लियर, और यहाँ पर एक लास्ट नोट यहाँ पर सेंटेंस है वो पहले चेक कर लेते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन। ओके, जैसे कि मैंने बताया जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या डिनोट कर रहा है, पर्सन को। टू whom और for whom something is given or done. ओके, जिसको या जिसके लिए या तो कुछ किया जा रहा है या जिसको कुछ दिया जा रहा है, something is given or done to him or for whom. ओके, जैसे कि यहाँ पर इसको रिफ्यूज़ किया गया एडमिटेंस, हिम, यहाँ पर ये पर्सन को डिनोट कर रहा था.
ओके, सो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को डिनोट करेंगे, सिंपल। वाइल अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली डिनोट्स अ थिंग, यूजुअली थिंग को डिनोट करेगा, जो डायरेक्ट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होता है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो इन केसेस लाइक द अबव इट इज प्रोबेबली मोस्ट यूजुअल फॉर पैसिव कंस्ट्रक्शन टू बिगिन विद द पर्सन। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या बताया है, अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं सो यूजुअली क्या होगा, इट इज़ प्रोबेबली मोर यूजुअल फॉर पैसिव कंस्ट्रक्शन टू बिगिन विद द पर्सन, मतलब इस पर्सन से स्टार्ट करना ज़्यादा यूजुअल यहाँ पर बताया जा रहा है। कैसे, जैसे कि सेकंड वाला, मतलब पर्सन दैट इज़ ही से स्टार्ट हुआ है, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गार्ड, ना कि इस तरह से एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय द गार्ड, बट ये भी दोनों ही करेक्ट है। ओके, दोनों वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो ये अदर सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, ये स्टडी कर सकते हैं। सभी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर कृष्णा जी टीचेस अस ग्रामर। अब यहाँ पे पर्सन को तो ये अस ही डिनोट कर रहा है, मिस्टर कृष्णा जी ऑब्वियसली यहाँ पे सब्जेक्ट एंड डूअर हो गए हैं, टीचेस इज अ वर्ब हियर, ओके, एंड अस यहाँ पर एंड ग्रामर ये ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अस पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो कौन सा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ओके, एंड यहाँ पर जो ग्रामर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कैसे चेंज किया जा सकता है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे यूजुअली पर्सन से स्टार्ट होना चाहिए था, जैसे ये सेकंड में, वी आर टॉट ग्रामर, मिस्टर कृष्णा जी टीचेस अस ग्रामर। ओके, सो वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी, दोनों में बाय मिस्टर कृष्णा जी फ्रेज सेम ही रहेगा, एंड ग्रामर इज टॉट टू अस, ग्रामर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ग्रामर इज टॉट, अगर वी से स्टार्ट हो रहा है पर्सन से, वी आर टॉट। ओके, सो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस तो आ ही रहा है, एंड टॉट वर्ब, एंड वट ही टॉट, वी आर टॉट ग्रामर। ओके, बाय मिस्टर कृष्णा जी, या फिर सीधा सीधा ग्रामर इज टॉट टू अस। अगर यहाँ पे ये एक और चीज़ देखने वाली है, अगर यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस पैसिव में, सो यहाँ पर जो पर्सन डिनोट कर रहा था वो टू अस, टू हिम, इस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, बिकॉज ये टू के साथ स्टार्ट हो रहा है, इससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, सो क्लियर है यहाँ पे आइडिया जो बताया जा रहा है, आई होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो ये एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो पॉइंट 199 में एक सिंपल सा रूल बताया गया है, और ये अवेयरनेस के लिए और एक जनरल इन्फो के लिए बिल्कुल अच्छा है, देखा जा सकता है। नोट दैट वी यूज विद यूज़ करते हैं, नॉट बाय। अभी जो बाय समवन, बाय अ बॉय, इस तरह से जो फ्रेज होता है बाय फ्रेज, तो बाय यूज़ नहीं कर रहे हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, विद यूज़ करेंगे। ओके, नॉट बाय बट विद। किस कब यूज़ करेंगे, टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द एजेंट, जो डूअर है वहाँ पे। ओके, ये पैसिव वॉइस में है, डूअर यहाँ पर बॉय है एक तरह से देखा गया तो। द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय, बॉय ने हिट किया। ओके, द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय, बॉय ने हिट किया, सो ये जो एजेंट है बॉय यहाँ पर, सो अगर ये आएगा तो ऑब्वियसली बाय के साथ ही यूज़ होगा। लेकिन अगर उस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, बॉय ने किस से हिट किया, स्टिक से हिट किया, सो अगर सीधा सीधा स्टिक की बात होगी तो वो बाय का यूज़ नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट की अगर बात हो रही है। सिंपल ये रूल है। नोट दैट वी यूज विद टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द एजेंट। ओके, सो द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को बताया गया है, इस सेंटेंस को, दैट द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक। ओके, नॉट बाय अ स्टिक, बाय तब यूज होगा अगर सीधा सीधा एजेंट की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं है कि किसने हिट किया है, सो समबडी हिट द डॉग विद अ स्टिक। क्लियर, यहाँ पर एजेंट मतलब बाय फ्रेज को इग्नोर कर दिया है इस सेंटेंस में, पैसिव वॉइस जहाँ पर है। एंड सेकेंड में ये सिंपल है, क्लियर है, अ बॉय हिट द डॉग। ओके, सो ये डिफरेंस है बाय एंड विद का यहाँ पर। सो नेक्स्ट पॉइंट 200 देखते हैं। देयर आर अ फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स विच इवन इन एन एक्टिव फॉर्म आर समटाइम्स यूज्ड इन पैसिव सेंस। सेंस की बात आ जाती है, सेंस की बात हर जगह होती है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में, कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसका सेंस क्या है, वो क्या बोल रहा है, किस तरह से वो शो कर रहा है अपना मीनिंग,
वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से आइडेंटिफाई होता है जो भी रूल्स होते हैं ग्रामर के अंदर। बिकॉज किसी भी वर्ड को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है कि ये एज वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कुछ केसेस में हो सकता है बिल्कुल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेंस को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। उसी की बात यहाँ पर इस रूल में बताई गई है दैट इवन इन एन एक्टिव फॉर्म कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हुए भी किसका सेंस दे रहे हैं, पैसिव सेंस। मतलब जो सब्जेक्ट होगा अगर वो एक्टिव फॉर्म में है, मतलब टेक्निकली तो एक्टिव फॉर्म में है जो सेंटेंस है, बट सेंस क्या है, पैसिव फॉर्म, पैसिव सेंस है। मतलब सब्जेक्ट जो होगा वो अगर डूअर होगा तो वो रिसीवर भी होगा। तो ये सेंस हम देख सकते हैं बिकॉज पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। ओके, सो यहाँ पे दीज मैंगोज टेस्ट सॉर, अभी टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल ये यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में है दैट दीज मैंगोज टेस्ट सॉर, बट यहाँ पर सेंस क्या है, जैसे ये ब्रैकेट में इसको क्लियर किया गया है दैट इज आर सॉर व्हेन दे आर टेस्टेड। सो टेक्निकली मैंगोज टेस्ट सॉर एक्टिव फॉर्म में है, बट रिसीवर भी है कि जो मैंगोज है वो सॉर है। ओके, जब उनको टेस्ट किया गया। ओके, सो ये एक सेंस देखा जा सकता है, सभी में सिमिलर मीनिंग है। द रोज स्मेल्स स्वीट दैट इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ओके, सो इस तरह से सेंस का जस्ट डिफरेंस है यहाँ पे। सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो लास्टली 201 पॉइंट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फर्दर एग्जाम्पल्स फॉर द इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो यू जस्ट कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड स्टडी दैम ऑन योर ओन। जस्ट ये यहाँ पे फर्स्ट एक्टिव से पैसिव में किस तरह से इंटरचेंज हुआ है और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ओके, कौन लाफ किया, फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अभी रिसीवर तो हिम ही हो गए यहाँ पे ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली एक्टिव फॉर्म में ही है। पैसिव में मतलब रिसीवर जो होगा वो हिम हो जाएगा, सॉरी जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे ही, ये जो यहाँ पर था रिसीवर आ जाता है ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। सो यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। बाय फ्रेज जो होगा, सो डूअर यहाँ पर जो थे, एक्शन जिन्होंने किया है, लाफ जो किया है, ऑल हिज फ्रेंड्स, बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, एंड रिसीवर ही जो कि पैसिवली यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट शो करके ही वॉज लाफ्ड एट। सिंपल है। नेक्स्ट एक्टिव, दे मेड हिम किंग। ओके, अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। दे मेड हिम किंग। सो हिम एंड किंग, हिम यहाँ पर पर्सन को डिनोट कर रहा है और ये एक टाइटल है। ओके, सो आप बताइए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो पैसिव में इसको कैसे चेंज किया, ही वॉज पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे लास्ट में रूल बताया था, ही वॉज मेड किंग, सिंपल। दे मेड हिम मतलब दे, अब यहाँ पर ये एक तरह से वेग प्रोनाउन है, एक तरह से वेग एंड इनडेफिनिट है, सो कुछ क्लियर नहीं है किसने। सो ही वॉज मेड किंग, सो यहाँ पर उसको अवॉइड कर दिया गया। ओके, सो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडी कर सकते हैं। कुछ भी इसमें डाउट रहता है आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। So I hope it is clear to you. That was all about the chapter 22, the active and passive voice. This was the last part of this chapter. Okay, so I end up here today. And thank you so much for watching this video. Thank you so much for your valuable time. Please do like this video, share this video with your friends and family, and do subscribe my channel, English with Nida. And do not forget to press the bell icon. Thank you so much. Bye-bye.